सोमवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द है एसेट मोनेटाइजेशन। आर्थिक मामलों से जुड़ा ये शब्द बजट पेश होने के 2-3 महीने पहले से ही काफी चर्चा में रहा। जब बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र करते हुए एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करने की बात कही, तो ये विशेषज्ञों के बीच फिर से बहस का विषय बन गया। भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि एसेट मोनेटाइजेशन से सरकार को ढांचागत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने में काफी मदद मिलेगी। आर्थिक मामलों के कई जानकार इसे अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये एसेट मोनेटाइजेशन है क्या, जिसे विशेषज्ञों से लेकर सरकार तक गंभीरता से ले रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। मुंबई के जाने माने वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहीं 2011 में इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। वानखेड़े में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा घरेलू स्तर के टूर्नामेंट भी होते रहते हैं, लेकिन जिन दिनों में मैच खेले जाते हैं उनकी संख्या 30-40 से ज्यादा नहीं होगी और साल में दिन होते हैं 365। कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर दिन वानखेड़े खाली रहता है, यानी जिन दिनों मैदान में मैच नहीं होते उस दौरान स्टेडियम से कमाई भी नहीं होती। लेकिन अगर इस स्टेडियम को खाली समय में दूसरे कामों, मसलन एग्जीबिशन, शो, एक्सपो या और किसी काम में इस्तेमाल किया जाए तो इससे सरकार या कोई संबंधित संस्था को अतिरिक्त आमदनी होगी। इसी में मोनेटाइजेशन का अर्थ छिपा हुआ है। किसी नॉन रेवेन्यू आइटम यानी जैसे खाली पड़ा स्टेडियम से आमदनी बनाने को मोनेटाइजेशन कहते हैं। इसमें आमतौर पर किसी संपत्ति यानी एसेट का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे एसेट मोनेटाइजेशन भी कहा जाता है। एसेट मोनेटाइजेशन का दायरा बड़ा है। वानखेड़े स्टेडियम केवल एक उदाहरण है। अन्य कई सेक्टर्स हैं जहां सरकारी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान साल के अधिकांश दिनों में खाली पड़े रहते हैं। बताया जाता है कि एसेट मोनेटाइजेशन का आइडिया वर्ल्ड बैंक ने दिया था। उसकी एडवाइजरी प्रोजेक्ट नाम की एक ब्रांच है। ये देशों और संस्थानों को आर्थिक मामलों में सलाह देती रहती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी वर्ल्ड बैंक ने ही सलाह दी थी कि वो अपनी उन संपत्तियों का भरपूर उपयोग करें जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है या जिन्हें किनारे कर दिया गया है। एडवाइजरी प्रोजेक्ट का कहना है कि इन एसेट को ऐसे ही खाली रखने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भारत सरकार और उसके थिंक टैंक नीति आयोग के बीच शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श हुआ। सबको ये आइडिया पसंद आया। पैसे कमाने का आइडिया भला किसे पसंद नहीं आएगा। विचार करने के बाद सरकार में इसको लेकर सहमति बननी शुरू हुई, जिसके बाद सोमवार को वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में इस आइडिया को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसमें उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करने की बात भी कही है। इस पाइपलाइन के अंतर्गत शुरुआत में 4 सेक्टर्स, एयरपोर्ट, पाइपलाइन और रेलवे आदि की उन संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें काम में नहीं लाया जा रहा। साथ ही योजना की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा, जो निवेशकों को इसमें संभावनाएं दिखाने का काम भी करेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बजट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।